तमाम गुनाहों के बावजूद यजीद ज़ाहिरी तौर पर तख्त पर बैठा रहा, मगर उसका दिल और ज़मीर अंदर से बर्बाद हो चुका था। मौरखीन लिखते हैं कि यजीद रातों को चीख कर उठता, उसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल के मंजर और उनके सर के ख्वाब डराते थे। वो बेचैनी, घबराहट और अफसोस में डूब चुका था। थोड़े ही अरसे बाद यजीद एक अजीब और ख़तरनाक बीमारी का शिकार हुआ। उसका जिस्म सूज गया, बदबू फैल गई और चेहरा बिगड़ गया। लोग उसके करीब आने से घबराने लगे। कहते हैं कि उसके जिस्म से इतनी बदबू आती थी कि उसके अजीज भी पास आने से इनकार कर देते। इब्न कसीर, इब्न असीर, इमाम तबरी और सयूती जैसे मुतबर मुर्रख इस बात पर मुत्तफिक हैं कि यजीद की मौत अचानक, जिल्लत भरी और इबरतनाक थी। साल 64 हिजरी में सिर्फ 33 साल की उम्र में दमिश्क में उसकी मौत हुई। कुछ रिवायतों के मुताबिक उसकी कब्र की भी बेहुरमती हुई, यहाँ तक कि जानवरों ने उसकी लाश को नोच डाला। हालांकि ये बात तफसील के साथ हर किताब में नहीं आती, मगर कई शिया और सुन्नी रिवायतों में इसका जिक्र किया गया है। उसके बेटे मुआविया सानी ने तख्त संभालने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं उस हुकूमत को कैसे संभालूं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के कत्ल पर खड़ी की गई हो। और इसी इनकार ने यजीदी सल्तनत के ताज के महल को गिरा दिया। इमाम अहमद बिन हम्बल से जब उनके बेटे ने पूछा कि क्या यजीद पर लानत भेजी जा सकती है, तो उन्होंने जवाब दिया, जिसने हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम को शहीद किया, मदीना को लूटा और काबा को जलाया, उससे बढ़कर लानत का मुस्तहक और कौन हो सकता है। आज भी जब यजीद का नाम लिया जाता है तो लोग उसे नफरत और लानत की निगाह से देखते हैं, और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाता है तो दिल अदब से झुक जाते हैं। एक का नाम रोशनियों में और एक का नाम तारीख के अंधेरे में खो गया।